केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर आधारित एक पुस्तक अपनापन लिखा। शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का विमोचन 26 मई को दिल्ली में होगा और जिसकी जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके लिए अपनापन केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिताए गए 35 वर्षों के अनुभवों को शब्दों में उतारने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि दुनिया मोदी को एक नेता के तौर पर देखती है, लेकिन उन्होंने उनमें एक साधक, कर्मयोगी और असाधारण इंसान को बहुत करीब से देखा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी पर उनको देखने के लिए, जो मंचों पर उनके भाषण को सुनने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन मैंने उन्हें देर रात तक काम करते हुए देखा। लोग उनके निर्णय को देखते हैं, लेकिन मैंने हर तबके के लिए उनके दिल को धड़कते हुए देखा है। शिवराज सिंह चौहान ने 1991 की एक एकता यात्रा का भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल चौक पर पहुंचे थे और तिरंगा फहराया था। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते हैं, दुनिया जिसे नेता के रूप में देखती है, लेकिन आप उनमें एक साधक, एक कर्मयोगी और एक असाधारण इंसान को देखते हैं। अपनापन लिखना मेरे लिए केवल एक पुस्तक लिखना नहीं था, वह उन 35 वर्षों को शब्दों में उतारना था जिन्हें मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत करीब से जिया है। लोग मंचों से उनको भाषण देते हुए देखते हैं, लेकिन मैंने उनमें उस व्यक्ति को देखा जो देर रात तक काम करने के बाद अगली सुबह फिर उसी ऊर्जा से भरकर देश के लिए खड़ा होता है। लोग उनके निर्णयों को देखते हैं, लेकिन मैंने हर गरीब, हर किसान, माता, बहन, बेटी और युवा के लिए उनके दिल को धड़कते हुए देखा है। मुझे आज भी 1991 की एकता यात्रा याद है। कई लोग उसे राजनीतिक यात्रा के रूप में देख रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उसे राष्ट्रीय चेतना का अभियान बना दिया था। उनका सोच स्पष्ट था, तिरंगा केवल लाल चौक पर नहीं, देश के हर युवा के दिल में पहुंचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि नेतृत्व केवल भाषण से नहीं होता, बल्कि तपस्या, अनुशासन, समर्पण और अपनेपन से आता है। पहली बार महसूस किया कि नेतृत्व केवल भाषण से नहीं आता, नेतृत्व तपस्या से आता है, नेतृत्व अनुशासन से आता है, और उससे भी ज्यादा नेतृत्व लोगों के साथ अपनापन से आता है। और इसलिए मुझे लगा कि इन अनुभवों को केवल यादों तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि एक पुस्तक के रूप में लिखकर देश की जनता तक पहुंचाना चाहिए। इस पुस्तक में देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने वाले लोगों को एक झलक मिलेगी कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़े परिवर्तन का वातावरण बनाया जा सकता है। और दुनिया में वो लोग जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व को देख रहे हैं, इस पुस्तक से उनके व्यक्तित्व को और निकट से जानने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। अपनी किताब अपनापन पर बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पुस्तक सिर्फ यादें नहीं है, बल्कि वो सोच है जिसने देश को बदलने का साहस दिया। ये पुस्तक केवल यादें नहीं, वो सोच है जिसने देश को बदलने का साहस दिया। ये पुस्तक वो अनुशासन है जिसने सपनों को सिद्धि में बदल दिया। ये पुस्तक वो अनुभव है जो नेतृत्व को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगी। अगर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद
आपको ये महसूस हो कि देश बदलने के लिए बड़ा पद नहीं, बड़ा संकल्प जरूरी है, तो मैं मानूंगा मेरा प्रयास सार्थक हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर पुस्तक पढ़ने के बाद लोगों को ये महसूस हो कि देश बदलने के लिए बड़े पद नहीं बल्कि बड़े संकल्प की जरूरत होती है, तो वो अपने प्रयास को सफल मानेंगे।